सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 6 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। खैर, निफ्टी की शुक्रवार की गिरावट के लिए पूरी तरह से एफआईआई को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो पिछले सप्ताह 11,041.60 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता थे। चर्चित शेयर। एक मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार सोमवार 6 जनवरी को स्टील सेक्टर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का एक और दौर शुरू करेगी। पीएलआई योजना 1.1 फीट को स्टील मंत्री HD कुमारस्वामी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 2 इस बीच शुक्रवार के कारोबार में वॉल स्ट्रीट पर यूएस स्टील के शेयरों में 6.5% की गिरावट आई, जब राष्ट्रपति जो बिडेन ने निप्पॉन स्टील के $14.9 बिलियन के अधिग्रहण को रोक दिया, जिसका राजनीतिक विरोध हुआ। 3 एवेन्यू सुपरमार्ट्स डीमार्ट रिटेल चेन के मालिक के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में 12% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी द्वारा तीसरी तिमाही के कारोबारी अपडेट जारी किए जाने के बाद शेयर में खरीदारी तेज हो गई। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने कहा कि परिचालन से उसका स्टैंड अलोन राजस्व साल दर साल YoY 17.4% बढ़कर 15,565.23 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले यह 13,243 करोड़ रुपए था। 4 तेल की कीमतों में 2 महीने से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बीच शुक्रवार के कारोबार में ONGC और ऑयल इंडिया में 4 से 4% की तेजी आई। चीन की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार की उम्मीद से तेल की कीमतों में तेजी आ रही है। बाजार के रुझान। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। शुक्रवार के नकारात्मक सत्र में FII 4,227 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता निकले, जबकि DII ने 821 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। आज के कारोबार में भावनाओं में उतार चढ़ाव की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े अभी भी दैनिक चार्ट पर ओवरसोल्ड तकनीकी संकेत दे रहे हैं। एफएंडो जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 क्षेत्र के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 13.54 के स्तर पर मंडरा रहा है। निफ्टी PCR 30 जनवरी 1.16 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 29 जनवरी 0.83 पर है। निफ्टी आउटलुक। एक अप एंड डाउन सत्र की संभावना है। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी CMP 24,005। निफ्टी पर सबसे बड़ा समर्थन केवल 23,905 अंक पर है। तत्काल प्रतिरोध केवल 24,321 अंक पर है। दिन के लिए सीमा 23,900 और 24,200 के बीच होने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी CMP 50,989। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब केवल 50,481 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 51,800 अंक पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 50,500 और 51,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। सांता क्लॉज की रैली के थम जाने के कारण शुक्रवार के कारोबार में निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सोमवार की सुबह अच्छी खबर यह है कि निफ्टी के तेजड़िए शुक्रवार की अपनी कमजोरी को स्वीकार कर सकते हैं और दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। सकारात्मक उत्प्रेरक। सांता क्लॉज की रैली अवधि के अंतिम दिन शुक्रवार के कारोबार में अमेरिकी शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को समापन घंटी पर डॉ जोन्स 0.8% बढ़कर 42,732 पर पहुंच गया। व्यापक S&P 500 1.3% बढ़कर 5,942 पर पहुंच गया और नैस्डैक कंपोजिट 8% बढ़कर 19,621 पर पहुंच गया। इसलिए आज सुबह निफ्टी के तेजड़िए वॉल स्ट्रीट के मजबूत समापन से सकारात्मकता की कमान संभालने का लक्ष्य रखेंगे। हमारा आज का आह्वान यह सुझाव देता है कि जैसे जैसे हम 2025 में आगे बढ़ रहे हैं, आक्रामक तेजी वाले व्यापारियों को यह याद रखने की आवश्यकता है कि हम निम्न के बीच औसत से अधिक अस्थिरता देख सकते हैं। 1 फेडरल रिजर्व के दर पद से जुड़ी अनिश्चितता। 2 सड़क पर लोगों को संदेह है कि राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इन्फ्लेशनरी होंगी। 3 राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियोजित आव्रजन और कराधान। 4 WTI तेल की कीमतों में $73 प्रति बैरल की ओर उछाल। 5 अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में 4.61% की वृद्धि और अमेरिकी डॉलर के 109.25 पर पहुंचने का खतरा। संक्षेप में, इंटरमंथ पर्सपेक्टिव में निफ्टी की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद ट्रंप क्या करेंगे।